Welcome in digital classes. Today I am teaching you the lesson number 4th, book number Rainbow. Here let us Lord's Spring, इसका जो शीर्षक है उसका मतलब होता है खोया बसंत। बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका बचपन खत्म हो जाता है, उनको कम उम्र में ही विभिन्न प्रकार के मजदूरी के काम करने पड़ते हैं। यह उन बच्चों की कहानी है जो बहुत गरीबी में जीते हैं और जिनके माता पिता उनको शिक्षा भी नहीं दिला सकते और उस गरीबी के पॉवर्टी इन स्टेट ऑफ पॉवर्टी दे लिव। लेखिका अनीसा जंग ऐसे बच्चों की कहानी फर्स्ट को पैराग्राफ। उजागर कर रही है। समटाइम आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे कूड़े के ढेर में 1 रुपया मिल जाता है। वाई डू यू डू डैट? लेखिका उससे पूछती है, तुम ऐसा क्यों करते हो? एक बच्चे की बात है। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा। साहिब एक लड़का है। होम आई इनकाउंटर का मतलब जिससे मेरा सामना होता था। मॉर्निंग सुबह स्क्रोचिंग ढूंढता रहता था फॉर गॉड इन द गार्बेज डंप्स। कूड़े के ढेर में वह सोने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। साहिब लेफ्ट हिज हाउस लॉन्ग अगो। साहब ने बहुत समय पहले ही उसका घर छोड़ दिया था। सेट अमिड्स मीन्स के बीच में, द ग्रीन फील्ड्स हरे भरे खेतों में, ऑफ ढाका। ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी। तो वस्तु तो वह लड़का बांग्लादेश की राजधानी ढाका के आसपास हरे मैदानों में रहता था। हिज होम इन इवन अ डिस्टेंस मेमोरी। उसका जो घर था उसके लिए उसकी स्मृति, मेमोरी यानी स्मृति लुप्त हो गई थी। देर वर मेनी थ्रोन्स स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे। बहुत सारे तूफान आए और उनके घर को बहा ले गए। देयर फील्ड्स, फील्ड यानी खेत, एंड होम्स यानी घर। हिज मदर, उसकी माँ, टेल्स हिम, उसे बताती थी, दैट इज़ वाई दे लेफ्ट, उन्होंने घर क्यों छोड़ा। लुकिंग फॉर गोल्ड, सोने की तलाश में, इन द बिग सिटी, बड़े शहरों में, वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वह अब रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मुझे कुछ नहीं करना ही मम्बर्स, वह बोला, लुकिंग अवे। गो टू स्कूल, क्या तुम विद्यालय जाते हो? आई से ग्लिबली, मैंने उससे पूछा। रियलाइजिंग इमीजिएटली हाउ फॉलो द एडवाइस मस्ट, फॉलो द एडवाइस का मतलब होगा खोखली बात, खोखली सलाह। मैं जानती थी कि मैं जो पूछ रही हूँ वो बहुत खोखली बात है कि वह स्कूल जाता है क्योंकि वह गरीब बच्चा है। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब पड़ोस। मेरे पड़ोस में कोई भी विद्यालय नहीं है। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब विद्यालय बन जाएगा मैं जाऊँगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, यदि मैं कोई विद्यालय शुरू कर दी तुम आओगे? आस्क आई हाफ जोकिंग, मैंने मजाक करते हुए कहा। यस ही सेज स्माइलिंग प्राउडली, उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, कुछ दिनों बाद वह मेरे पास में आया। इज यूर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारा विद्यालय तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए हाउस, एक स्कूल बनाने में बहुत समय लगता है, मैंने जवाब दिया। एम्ब्रेस्ड हैविंग मेड इन प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन्ट, मैंने ऐसा वादा किया था जिसका कोई मतलब था ही नहीं। नेक्स्ट पैराग्राफ। आफ्टर मंथ्स, महीनों बाद, ऑफ नोविंग हिम, उसे जानने के, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, उसने कहा साहिब ए आलम। ही अनाउंस ही डज नॉट नो वाट मीन्स, वह नहीं जानता था उसके नाम का मतलब क्या होता है। इफ ही न्यू इट मीनिंग, यदि वह इसका मीनिंग का मतलब, इसका तात्पर्य या अर्थ जानता, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जिसका मतलब होता है सृष्टि का मालिक, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, बिलीविंग का मतलब विश्वास करना, तो वह उसको ये बात मुश्किल से विश्वास आती क्योंकि वह बहुत गरीबी में जी रहा था। अनवेयर ऑफ वाट हिज नेम, उसके नाम के प्रति अनवेयर का मतलब अनजान होना। रिप्रेजेंट ही रोम्स द स्ट्रेट हिज फ्रेंड्स, रोम्स का मतलब घूमना, वह गलियों में घूमता रहता था अपने मित्रों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, बेयरफुट का मतलब नंगे पैरों दौड़ने वाली एक सेना बच्चों की। वो अपीयर, जो प्रकट होती थी, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, मॉर्निंग बर्ड्स का सुबह के पक्षियों की भांति वह प्रकट होते थे। एंड डिसअपियर एट नोम, और दोपहर के समय वे गायब हो जाते थे। ओवर द मंथ्स, महीनों गुजर गए। आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, और मैं उन सभी को रिकग्नाइज का मतलब पहचानने लगी। यहाँ लेखिका कहती है कि मैं सभी बच्चों को पहचानने लगी। तो यहाँ एक बच्चों की सेना है, उनके पीछे साहिब आलम एक लड़का है, उसकी कहानी है। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते? वाई आस्क, मैंने एक से पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम ऑन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ उसकी अलमारी में से बाहर नहीं निकालती। शेल्फ का मतलब अलमारी। ही आंसर्ड सिंपली, उसने जवाब दिया। यू नो शी डिड यू थ्रो देम ऑफ, यदि वह उनको दे भी देगी तो वह थ्रो ऑफ कर देगा। थ्रो ऑफ का मतलब फेंक देगा। एट्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज, एक लड़का जो जूते पहने हुए था। दैट नॉट मैच, लेकिन वह मैच नहीं कर रहे थे, अलग अलग प्रकार के थे। जब मैंने उनसे ये कहा, आई कमेंट ऑन इट, कि क्या बात है, ये सपल इज फिट, वह अपने पैरों को घसीटने लगा। शेष नथिंग, उसने कुछ ही नहीं कहा। आई वांट शूज, मुझे जूतों की आवश्यकता है। सेज ए थर्ड बॉय, एक लड़के ने कहा। तीसरे, हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑफ ऑल इज लाइफ, जिसे पूरे जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूता नहीं मिला था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री,
ट्रैवलिंग का मतलब यात्रा करते हुए। जब पूरे देश में मैंने यात्रा की, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, तो मैंने पूरे देश में नंगे पैर बच्चों को घूमते हुए देखा। ये लेखिक गाँव में, शहरों में। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ मनी का मतलब धन की कमी नहीं है, बट अ ट्रेडिशन, ऐसी परंपरा बनी हुई है, ट्रेडिशन स्टे बेयरफुट, नंगे पैर लेना इज एक्सप्लेंड। किसी ने उसको कहा, आई वंडर, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, एन एक्सक्यूज, ये बहाना है, टू एक्सप्लेन, ये बात बताने का, परपेचुअल, स्थाई, स्टेट का मतलब दशा, स्थिति, पॉवर्टी का मतलब गरीबी। ऐसा कहते हैं लोग जैसे